Welcome to Gunwal Classes. Don't forget to like, share, and subscribe. Hello, I KK Yadav welcome you all in our new chapter Coordinate Geometry. What do you mean by coordinate geometry? What is the use of coordinate geometry? If you observe this, what you are observing? Is there some specific height, specific gap is there? उसकी वजह से विजिबिलिटी क्या हो रही है? अच्छा लग रहा है आपको देखने में? तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? परफेक्ट साइज, परफेक्ट शेप, ये कैसे पॉसिबल है? इस सब की स्टडी को ही हम किसमें पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट्स एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करने वाले हैं? हम एक स्पेसिफिक पॉइंट्स की स्टडी कैसे करते हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सब कुछ। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, origin, quadrant, region, nature, sign convention, order pair and unordered pair, distance formula, floating point on Cartesian plane, section formula, distance of a point from the axis, case studies, identify even polynomial, midpoint, centroid, collinear, non-collinear, name of figure, area of figure, properties of polynomial, NCERT question, reflection and symmetry, one shot MCQ and revision लास्ट में। ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। आई होप आपने स्कूल में भी किया होगा, नहीं किया है कुछ रह गया है, वी विल कवर हियर। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाई वी स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, कहां पे यूज है इसका, कोई बता सकता है? राइट योर आंसर इन कमेंट अगर आपको पता है तो। ओके, जीपीएस सुना है आपने? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या करता है जीपीएस? किसी की भी लोकेशन बता देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी की लोकेशन बताना, इसका मतलब कैसे बताएगा वो? किसी भी चीज की पोजिशनिंग करना कैसे होती है? लेट्स से ये कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसकी पोजीशनिंग कैसे बताओगे आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल इतना मूव किया, वर्टिकल इतना मूव किया, तब उस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। अब उन रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? हम कोई भी कैब बुक करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम अपनी पिक पोजीशन बताते हैं और डेस्टिनी बताते हैं, हमें कहां से पिक करें और कहां पे हमें ड्रॉप करे, पिक एंड ड्रॉप दोनों चीज बताई जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने आप आपका जो भी एक्सपेंस है वो आपका पता चल जाता है, जो भी फेयर होता है वो पता चल जाता है आपको। वो कैसे पता चला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आपके जो भी डिजाइन्स बनते हैं, आपके घर के डिजाइन बना तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपके ऑटोमोबाइल किसी भी कार का डिजाइन बनता है वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो डिजाइनिंग पार्ट जहां भी आएगा वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी डे टू डे लाइफ का चैप्टर है ये, हम इसको डिटेल में करने वाले हैं। जीपीएस जो वर्क करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे करता है। आपका जो भी ऐप है, जो भी कम्युनिकेशन के लिए ओला उबर वर्क करती है, वो किस पे वर्क करती है? सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वर्क करती है। अब है क्या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अगर कोई भी हम चीज लॉन्च करते हैं वो भी कोऑर्डिनेट उसमें फीड करने पड़ते हैं। कोई भी मिसाइल लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? लॉन्चिंग में भी सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। उसके अलावा हम ऑटोमेशन यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ऑटोमेशन में क्या होता है? हमने उसमें पहले ही प्रोग्राम फीड किया होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स फीड किए होते हैं, पहले इतना मूव करें, ये करें। फॉर एग्जांपल आपको ड्रिल करना कहीं पे, तो मशीन यहाँ पे है तो उसको हम बताएंगे हॉरिजॉन्टली इतना मूव करें, वर्टिकली इतना मूव करें, उसके बाद एक स्पेसिफिक डायमेंशन तक ड्रिल करें, उसके बाद अब बैक टू पोजीशन या
मूव टू नेक्स्ट पोजीशन। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ही है। आपका पूरा ऑटोमेशन, पूरी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन इंडस्ट्री ऑटोमेशन पे ही काम करती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही डिपेंड है ऑटोमेशन। आपका ये चैप्टर जो है बहुत यूजफुल है लाइफ, डे टू डे लाइफ में। आप कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हो अपने घर के लिए, अपना रूम बेडरूम के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो, तो सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल है वहां पे भी। कि किसके क्या डायमेंशंस होंगे, कहाँ पे क्या चीज अच्छी लगेगी, क्या नहीं रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, वो सब कुछ क्या है, एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसको हम डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, डोंट वरी। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक स्पेसिफिक लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को अगर थोड़ा सा मैं टर्न कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, तो अभी तो ये लाइन दिख रही होगी आपको। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा क्या कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तो क्या होगा, मैंने क्या शिफ्ट किया, तो ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये वाला नीचे आया, ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ये वाला पार्ट ऊपर आ गया। तो स्ट्रेट लाइन थी, लाइन तो बेंड होगी नहीं। तो ऐसे ही अब इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से इस पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के अलग कोऑर्डिनेट्स, इसके अलग वैल्यू है, हर पॉइंट के अलग अलग वैल्यू है, हर पॉइंट की इसके अलग वैल्यू है, इसके अलग वैल्यू है। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा ये लाइन कौन सी है, तो इसके अलग से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, इसके अलग से कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन आ गया तो इक्वेशन बन जाती है। कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन को हम इक्वेशन बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हीं चीजों को डिटेल में पढ़ना है। अब ये देखो कोऑर्डिनेट, लेट्स से आप पार्किंग, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें पार्किंग रखनी है। लेट्स से आप 4 फ्लोर्स बना रहे हैं, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट्स है, तो टोटल 8 फ्लैट्स हो गए, तो आपको 8 पार्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करेंगे, आपको गाड़ी लेंथ ब्रेथ पता होती है यूजुअली, नॉर्मली थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, पर नॉर्मली आपका आइडिया होता है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कार्स पार्क कर रखे हैं। तो ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल है कि कौन सी चीज को कहाँ पे डिजाइन करें, कहाँ पे पार्किंग इजी होगी, कहाँ पे स्पेस हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको किस में होने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होने वाला है। तो यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। अब ये क्या है, ये भी डिजाइन है। किस चीज का डिजाइन है, आपने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसमें नीचे क्या होती है, फुटिंग होती है। फुटिंग का मतलब बेस बनता है नीचे, जो जमीन के नीचे जो दिखता नहीं आपको। अब ये क्या दिखा रखा है, पहले तो आपने उसकी आउटर बाउंड्री बना दी, उसके बाद कहाँ पे कॉलम आए। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल आयरन बार के अंदर कंक्रीट फीड करते हैं, जो आप पिलर बोल देते हो, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को बीम बोलते हैं। तो कॉलम्स बीम्स जो होते हैं वो ऐसे डिजाइन करे जाते हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 इंचेस। इसका मतलब इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच है, ये 9 है। अब 9 में 3 आयरन बार्स आ रहे हैं, 1 2 3। कितने आयरन बार्स आ रहे हैं इसमें, 3। इसमें कितने आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4। अब 4 आयरन बार्स आ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे होंगे अगर 18 इंच का है तो दो तो एंड पॉइंट्स पे हो गए। अब 18 के 2 एंड पॉइंट्स पे हो गए, तो ये कितने गैप पे होंगे, 6 6 के गैप पे होंगे। कितने गैप पे होंगे, 6 6 6 6 3 18 होता है। फर्स्ट आयरन बार, सेकंड आयरन बार, थर्ड आयरन बार, फोर्थ आयरन बार। तो 4 आयरन बार ऐसे हैं, 4 इसमें है, 8 9 10। तो टोटल 10 आयरन बार्स हैं एक पिलर के अंदर। ये कैसे पता चलता है, ये हमें मैकेनिक से पता चलता है कि किस पे कितना लोड आएगा, किस पोजीशन पे, जहां पे ज्यादा लोड होगा वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए हमें, तो वहां पे आयरन बार ज्यादा होंगे। अब इनकी डायमेंशंस भी रिटर्न होती है कि कितने डायमेंशन का आयरन बार यूज होगा कहां पे। तो ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल ही है। अब इसमें क्या है, सेम है कि 18 इंच 18 इंच 18 इंच। अब यहाँ पे देखो सारे सेम है। अब यहाँ पे देखो 12 और 9 का दिखा दिया, तो 12 और 9 का तो कितने बार है, 3 6। यहाँ पे कितने थे आपके टोटल, 4 4 8 10। यहाँ पे ओनली 6 आयरन बार यूज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोड कम होगा।
तो ये चीज क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। कहाँ पे आयरन बार आएगा, कहाँ पे पिलर्स आएंगे, कहाँ पे क्या चीज आएगी, वो सारी चीजें हम ऐसे, ये जो बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बनता है। तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आप समझ पाओगे इजीली। हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिजाइनिंग करनी होती है, कभी घर के लिए, कभी इंटीरियर डिजाइनिंग, कभी इनोवेशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है आपको। नेक्स्ट, टीसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाले क्या करते हैं, कहाँ पे पार्क एलोकेट करना है, वो क्या करते हैं, पूरे सेक्टर की डिजाइनिंग करते हैं पहले। कहाँ पे पार्क होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जाएंगी, कहाँ से गैस लाइन पाइपलाइन जाएगी, वो सारी चीजें क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा पूरा यूज करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग वो एलोकेट करते हैं, कहाँ पे स्कूल होगा, कहाँ पे हॉस्पिटल होगा, कहाँ पे नर्सिंग होम होगा, कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, कहाँ ऑफिस होंगे, कहाँ पे रेजिडेंशियल जोन बनेगा, वो सारी चीजें प्लान की जाती है। तो कैसे सब कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर है, अब इसको कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इस पॉइंट को डिफाइन करने के दो वैल्यू चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम, ये जो प्लेन सरफेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन को, इस प्लेन के अंदर अगर मुझे कुछ भी डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, कुछ रेफरेंस बनाना पड़ेगा इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। लेट्स से मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैं ये बता सकता हूँ हॉरिजॉन्टल से कितना डिस्टेंस पे है, वर्टिकल से कितने डिस्टेंस पे है, तो फिर स्पेसिफाई किया जा सकता है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को फिर स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो प्लेन, कार्टेशियन प्लेन का मतलब है with respect to references we have to allocate some point with their dimensions। किसी भी पॉइंट को एलोकेट करने के लिए उसके डायमेंशंस को मेंशन करना। अब डायमेंशंस मेंशन कैसे होंगे, जब उनके रेफरेंस पता होंगे हमें। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी प्लेन पे किसी भी पॉइंट को या किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। We are going to study this Cartesian system, Cartesian plane in this chapter. What do you mean by coordinate axis? अब ये प्लेन है, इस प्लेन को मैंने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर प्लेन, लोअर प्लेन। अपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लोअर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लोअर क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक एक्सिस ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ की, उसने क्या किया, एक प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, अपर प्लेन, लोअर प्लेन। अपर प्लेन को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव प्लेन, लोअर को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अब एक लाइन और ड्रॉ कर दी, अब इसने क्या किया, टू में डिवाइड था, टू को और टू में डिवाइड कर दिया, तो फोर में डिवाइड हो गया टोटल। अपर पार्ट भी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसमें क्या था, जो वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया है उसके राइट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसके लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव, और इससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इससे ऊपर है पॉजिटिव, इसके लेफ्ट में है नेगेटिव। इधर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, नीचे है तो भी नेगेटिव। हमने एक प्लेन को कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिवाइड कर दिया। अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से है, हॉरिजॉन्टल है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, इसको एक्स डैश राइट कर देते हैं, ये ऊपर वाई है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव को वाई डैश लिख देते हैं। तो ये क्या थे आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस थे। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब आपने प्लेन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की
उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप नंबर लाइन पढ़ते आए हो 0 10 20 30 40। अब यहाँ पे गैप कितने के लिए 10 10 के लिए, और एक बॉक्स स्किप करके, एक एक बॉक्स स्किप करके, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस है, और इंटरवल भी क्या है इक्वल है 10 20 30 40 50। तो इसको क्या बोला आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दो और भी नाम है, कौन से हैं? एक्स एक्सिस, सेकंड है एब्सिसा, सेकंड है एब्सिसा। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एब्सिसा। कितने नेम हो गए? 3 नेम्स हैं इस एक्सिस के। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करनी आती है, वैसे ड्रॉ करनी है आपको, एरो होनी चाहिए दोनों साइड। एब्सिसा, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो तीनों नाम इसी के हैं। अब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा तो वहां पे y की वैल्यू 0 है। y क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस। पहले हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ी, अभी आगे। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? कितना डिस्टेंस राइट में, या कितना डिस्टेंस, सॉरी ये एक्सिस है, तो ये क्या बताएगा? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या चेक कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकता है कि कितना अवे है हॉरिजॉन्टली। अब ये देखो वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस कौन सी है? इस वाले को हम वर्टिकल एक्सिस बोल रहे हैं। सेम इंटरवल 10 10 का गैप है, डिस्टेंस सेम है, 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स 2 कॉलम्स। नीचे भी 2 2 कॉलम्स हो गए, नीचे भी क्या है 2 2 कॉलम्स है, तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म होगा। अब इसके नेम्स क्या क्या है? इसको ऑर्डिनेट बोल देते हैं, ORDINATE। वाई एक्सिस बोल देते हैं, वर्टिकल भी बोल देते हैं। तो 3 नेम क्या हो गए? वर्टिकल, ऑर्डिनेट एंड वाई एक्सिस। अब ये दो एक्सिस जहां मीट करे इस पॉइंट क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जहां पे दो एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0 है। इस पॉइंट पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। हम कभी भी राइट करते हैं कोऑर्डिनेट्स तो क्या होगा? पहले x राइट करते हैं, फिर y राइट करते हैं। पहले हम x राइट करेंगे हमेशा, फिर y राइट करेंगे। x क्या बताएगा? हॉरिजॉन्टल, y क्या बताएगा? वर्टिकल। ठीक है। अब आती बात ओरिजिन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? अभी हमने ये एक्सिस पढ़ी थी, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले आप लेट से कोई ड्रिल मशीन है, ड्रिल करना है, वो पहले यहाँ पे थी रेफरेंस पे। अब आपको ड्रिल करना था यहाँ पे, तो आपने उसको कमांड दी कि एक्स एक्सिस में इतना मूव करो, वाई में इतना मूव करो, यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट ड्रिल करना है उसको यहाँ पे। एक काम तो ये हो सकता है ड्रिल करने के बाद वापस यहाँ पे आए फिर वहां पे जाए, तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट जो कमांड है वो यहाँ की दे देंगे कि हॉरिजॉन्टल में इतना डिस्टेंस मूव करे, और वर्टिकल में तो वर्टिकल में इतना डिस्टेंस मूव करे, वो कमांड दे देंगे हम। तो इसका टाइम जो वेस्ट होना था वो टाइम सेव हो गया। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू लास्ट, इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो रिलेटिव है। अगर स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कमांड दे रहे हैं तो क्या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? हमेशा एक फिक्स पॉइंट को ही रेफरेंस मान के कमांड देना, कोऑर्डिनेट्स बताना। और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में नए कोऑर्डिनेट्स बताना क्या होता है? रिलेटिव होता है। ये यूजुअली बताया नहीं जाता पर पता होना चाहिए।
दो टाइप से कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, क्या तो रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन को मान लो, क्या लास्ट वाले को मानोगे तो उसके रेस्पेक्ट में कमांड देनी है आपको। तो ऑटोमेशन में रिलेटिव काम करता है, पर आपकी क्लास अभी आप 9th में जो पढ़ने वाले हैं वो एब्सोल्यूट पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट की बात होगी, पर प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेटिव की बात होती है। जब आपको कभी भी लोकेशन चेंज करनी होती है या आप ट्रैवल करके गए ओला उबर से, आपको फिर आगे और कहीं ट्रैवल करना है तो क्या करेगा, रिलेटिव कैलकुलेट करेगा, वो स्टार्टिंग से कैलकुलेट नहीं करेगा दोबारा से कि कहां से चले थे। नेक्स्ट क्वाड्रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? जब आपने दो एक्सिस ड्रॉ करी, जब आपने दो एक्सिस ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसने क्या किया, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये टॉप राइट है, टॉप पे मतलब ऊपरी साइड राइट, टॉप राइट ये वाला जो शेडेड है। इसको में क्या था, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव थी, राइट साइड पॉजिटिव होता है एक्स, अप साइड वाई पॉजिटिव होता है, तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट का नेम है फर्स्ट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, टॉप राइट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेट, फिर उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करना स्टार्ट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो सेकंड वाला ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, अब इससे ऊपर y पॉजिटिव होता है, इस साइड में x नेगेटिव होता है, y के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, तो पहले हम x राइट करते हैं, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट टॉप लेफ्ट क्वाड्रेंट, टॉप लेफ्ट भी बोल देते हैं इसको, सेकंड क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, बॉटम, एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो फिर यहाँ पे आएंगे, तो थर्ड में क्या होगा, x y के लेफ्ट में है तो नेगेटिव, बॉटम में है एक्स एक्सिस से तो भी नेगेटिव, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा। फोर्थ क्या है क्वाड्रेंट, बॉटम राइट, वो बॉटम लेफ्ट था, ये बॉटम राइट है। अब यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस के राइट में तो एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस नीचे है तो वाई नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। कोई डाउट है इसमें? हमने क्या किया, एक्सिस ने पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर वर्टिकल और बना दी, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं क्वाड, का मतलब भी 4 होता है। प्लेन को हम क्या करें, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्वाड में, क्वाड मतलब 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया एक प्लेन को। नेक्स्ट, रीजन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजन? ध्यान से समझना, ये गलती करोगे आप इसमें नहीं तो। कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन से रीजन में लाई करता है? अगर आपने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, उन्होंने क्वाड्रेंट नहीं पूछा आपसे। आपको बताया था इसको एक्स एक्स डैश राइट करता है, वाई वाई डैश राइट करता है। ये क्या होता है, द इंटरसेक्टर, तो इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओ। तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, टॉप राइट में लाई कर रहा है, पर वो क्वाड्रेंट है, टॉप राइट रीजन में लाई करता है। क्या फिर आप बोलेंगे एक्स ओ वाई, क्या बोलेंगे, रीजन का नेम क्या होगा, एक्स ओ वाई या वाई ओ एक्स। आप यहां से भी इसको बता सकते हो, यहां से इसको बता सकते हो। कोई डाउट है? अब ये जो इंटरसेक्ट करते हैं आप दो एक्सिस, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, इधर भी 90 का, टोटल 360 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो रीजन समझ में आया, इस पॉइंट के लिए ये रीजन होगा। अगर पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं तो क्या, तो आप ये ऐसे राइट करेंगे कि ऐसे राइट करेंगे, एक्स डैश ओ वाई डैश, वाई डैश ओ एक्स डैश, ये क्या रीजन। नेक्स्ट, नेचर, नेचर में क्या बताएंगे हम, नेचर में क्या बताएंगे, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव था, वाई भी पॉजिटिव था,
आप ये भी कह सकते हो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। जब पॉजिटिव है तो 0 से ग्रेटर है। यहाँ पे x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। यहाँ पे x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। यहाँ पे x पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज पॉजिटिव। नीचे की साइड y नेगेटिव है, y इज लेस देन 0। कोई डाउट है यहाँ तक? ये आगे नेचर। नेचर में क्या ये लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 0 या x इज पॉजिटिव, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या था? साइन कन्वेंशन वर्ड यूज हुआ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताना आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है y, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये था साइन कन्वेंशन, x और y के साइंस बताने हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऑर्डर पेयर, अनऑर्डर्ड पेयर, ये देखो आपने नहीं पढ़ा होगा, टीचर नहीं बताया होगा ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज स्किप हो जाती है, हमेशा टीचर याद नहीं रहती। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है, लेट्स से आपने राइट किया 2, 3, इसका क्या मतलब है? अगर हम क्वाड्रिप्लिकेशन पढ़ा होगा आपने या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ा होगा, यहाँ पे माइनस कर दो ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, 2 माइनस 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो x माइनस 2 x माइनस 3। तो यहां से क्या वैल्यू आई थी आपके, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गई थी। आप 2,3 राइट करें या 3,2 राइट करें, क्या मैटर करता है? यहाँ पे दोनों के रूट्स हैं, तो यहाँ पे मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो ये किसका एग्जांपल है? अनऑर्डर्ड पेयर का। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्या ऐसे कर सकते हैं? 2,3 और 3,2 सेम होंगे क्या? पहले राइट करते हैं 2,3, 2 का मतलब x2 है, 1 2, तो इसके ऊपर कहीं होगा। अब 3 ये रहा, तो ये कहां पे मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आया आपका ये क्या है? 2,3। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो यहाँ पे आएगी और y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगी, तो ये पॉइंट आया 3,2। अब क्या दोनों पॉइंट सेम है? दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पेयर होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जो पॉलिनोमियल के अंदर आप पढ़ते हो वो अनऑर्डर्ड पेयर होंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एमसीक्यू आ जाते हैं इन पे, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता है 99 मार्क्स लेके एक नंबर जिससे कट जाता है उसको बड़ा पेन होता है। मैंने 33 वाले को हंसते देखा है, 99 वाले को रोते देखा है मैंने। तो ये इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में कंसीडर कर रहा हूं ताकि 99 पे आपको दुख ना हो। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अब ऐसे होती है। अगर ये पॉइंट है तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस तो ये होगा। तो ये वर्टिकली है, तो वर्टिकली मतलब y कोऑर्डिनेट। आपको अगर यहाँ पे वैल्यू गिर के a, b कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो आप क्या बताएंगे x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? जितनी y की लेंथ होगी उतना ही डिस्टेंस होगा ये। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या आएगा?
y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और यू कैन से ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो आएगी। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा डिस्टेंस वर्ड यूज किया तो। अगर कोऑर्डिनेट वर्ड यूज करे या ऑर्डिनेट वर्ड यूज करे तो उसमें नेगेटिव साइन आ सकता है, अगर डिस्टेंस वर्ड यूज किया तो उसमें पॉजिटिव ही आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। फ्लोटिंग पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, अब देखो पॉइंट कैसे फ्लोट करते हैं, काम की बात पे आते हैं। आपसे बोला जाएगा आपको मूव करना है 5,6, तो 5,6 का होगा 5 तो ये 6 ये, तो 5,6 ये पॉइंट हुआ। पहले आप 5 मूव किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, मतलब इस पे कहीं भी हो सकता है। अब यहां से ड्रॉ किया तो यहां पे इंटरसेक्ट किया ये, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 5,6 है। तो कैसे प्लॉट किया, पहले आपने एक्स एक्सिस चेक की कितना मूव किया हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली मूव करना है इसके रेफरेंस में। आपने उसने ही वाई मूव किया और उसको इंटरसेक्ट करना है जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की थी 5 के ऊपर, उसके ऊपर। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। पहले देखा आपने एक्स कोऑर्डिनेट 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे लाइन जो भी है इसके ऊपर कट करेगा। y क्या है 6, 1 2 3 4 5 6 देखा आपने। अब आपको देखना है ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाए -4,3, -4,-3, तो आप पहले एक्स एक्सिस में मूव करेंगे 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाला क्या बताता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे मूव किया आपने, फिर यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, फिर -3 1 2 3, -3 यहाँ पे है, तो आप इधर ट्रैवल करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, -4, -3। पहले ये देखो केस स्टडी क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू medical science and research, keeping an aquarium in the house help in treating stress, anxiety and health problems associated with blood. It also provides visual stimulation that boosts your focus and creativity. A sketch of aquarium is drawn which is given in the following figure. ये इस फिगर में गिवन है एक्वेरियम का वो, और ये गिवन है पी क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, पी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। आपका जो ये पी है ये है रेफरेंस पॉइंट। मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वर्टिकली नंबरिंग कर रहा हूं मैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस साइड में कर देता हूँ रेफरेंस के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहां पे है, एच ये रहा, ये रहा आपका एच। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, तो पहले एक्स एक्सिस पे देखा आपने, एक्स एक्सिस के ऊपर है 2, फिर आपने वाई एक्सिस के ऊपर देखा तो 4 है, 4 वाली लाइन आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें इसको, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2,4, एच के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,4, 2,4। कौन सा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जी फ्रॉम वाई एक्सिस, जी कहां पे, ये रहा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आपको क्या देखना है, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, तो कितना डिस्टेंस है ये 9 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स है, 9 यूनिट्स। अब वाई एक्सिस से पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट बताना है आप, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, जी का 9। आई होप इट्स क्लियर। तो इस टाइप से केस स्टडीज भी आती है इस पे।
अब क्या होता है, आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, अब 3 पॉइंट्स गिवन है। अब ये 3 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं और स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब ये कैसी फिगर है, ट्रायंगुलर फिगर है। कैसा पॉलिनोमियल है ये, ट्रायंगुलर पॉलिनोमियल है। अब ट्रायंगुलर पॉलिनोमियल भी आपने पढ़ रखे हैं, अगर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑल 3 आर डिफरेंट, स्केलेन ट्रायंगल। तो कैसा पॉलिनोमियल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा, पेंटागन बनेगा, हेक्सागन बनेगा, कैसा बनेगा, वो सब चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी आगे। प्रॉपर्टी जाएंगे जब पॉलिनोमियल की, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, लेट्स से ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना आपको, कैसे करोगे, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना कैसे करोगे। अगर यही लेंथ होती, कोई थ्रेड होता, ये कोई लेंथ होती, कोई थ्रेड होता, तो आप इजीली कर पाते। फॉर एग्जांपल ये केबल है, ये केबल है, इसका आपको मिड पॉइंट फाइंड करना, आप क्या करोगे, ये फ्लेक्सिबल है, आपने फोल्ड किया, तो जहां भी ये फोल्ड होके आ रहा है, तो ये क्या पता चल गया आपको, ये मिड पॉइंट है इसका, आपको मिड पॉइंट पता चल गया, ये मिड पॉइंट है इसका। अगर कोई चीज फोल्ड नहीं हो पा रही तो उसको कैसे फाइंड करोगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करेगी आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेल्प करेगी क्या करने के लिए, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। कैसे करेंगे हम, हमने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे x2 y2 कुछ भी कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट में x को x में ऐड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, y को y में ऐड करेंगे, उसका भी हाफ कर देंगे। x को x में ऐड करेंगे, हाफ किया, y को y में ऐड किया, उसका भी हाफ किया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी। इसको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, मिड पॉइंट्स होंगे, वो क्या होंगे, मिड पॉइंट्स होंगे। कोई डाउट है इसमें, मिड पॉइंट में कोई डाउट है, ये आपके मिड पॉइंट्स होंगे। सेंट्रोइड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोइड। लेट्स से ट्रायंगल है, ऐसा डिस्टेंस जहां से तीनों वर्टिसेस का लेंथ इक्वल हो, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, तीनों लेंथ इक्वल। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये तीनों लेंथ इक्वल हो। ये कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा सेंट्रोइड का, ज्योमेट्री में तो अलग मेथड होता है। ज्योमेट्री में तो क्या करते हैं हम साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, इस साइड का भी, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के मीट कर रहे हैं, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो जहां पे मीट कर रहे होते हैं वो क्या बन जाता है, सेंट्रोइड बन जाता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं वहां से। अब इसमें कैसे करेंगे, अब कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो क्या करेंगे, x, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर, अगर एक पॉइंट गिवन है, वो तो हर लाइन के ऊपर लाई करेगा, उससे इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं एक पॉइंट से। अगर एक ही प्लेन के अंदर लाइन बन रही है, कोप्लेनर बोलेंगे उस पॉइंट को। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट से भी हमेशा क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर 3 पॉइंट्स आ गए तो अब क्या होगा,
अब 3 पॉइंट्स आ गए, पॉसिबिलिटी है तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, पॉसिबिलिटी ये भी हो थोड़ा सा दूर हो स्ट्रेट लाइन में ना। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है? हाउ वी कम टू नो गिवन पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन और नॉट? लेट्स से दिस वाज पॉइंट ए, दिस वाज पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे, बी सी की लेंथ फाइंड करेंगे, ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। अगर ए सी की लेंथ इन दोनों की लेंथ के सम के इक्वल है तो कोलिनियर है, टोटल लेंथ उन दो के सम के इक्वल अगर है तो क्या है वो कोलिनियर है, कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? लेट्स से ये एक्सिस है आपकी, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,6। ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। अब क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करेंगे, 5 - 2 3, 6 - 3 3, दोनों का डिफरेंस। अब ये तो जब डिफरेंस किया आपने इसका तो ये डिस्टेंस आया, जब आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आया, जब आपको ये वर्टिकल डिस्टेंस पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है, तो ये राइट एंगल बन गया यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, p² + b² = h², ये करते थे। अब ये डिस्टेंस कैसे आया आपका, x2 - x1 करके, अब स्क्वायर करना है, अगर ये y2 - y1 करके, तो क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आएगा। पर हमें तो डिस्टेंस निकालना, स्क्वायर नहीं निकालना, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर कर देंगे। अब x1 क्या है, x2 क्या है, किसी को भी x1 ले लो, किसी को भी x2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है, अगर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 - x1 y2 - y1 इक्वल टू दिस, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस ऐसे आता है आपका, डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, x2 और x1 का डिफरेंस किया, उसका स्क्वायर कर दिया, y2 y1 का डिफरेंस किया, उसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर रूट के अंदर इसको सोल्व करके जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस आपका। कम टू नेक्स्ट, तो इसमें डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है तो कोलिनियर होगा। लेट्स से कोलिनियर की बात कर रहे हैं, ए बी और बीच में कोई पॉइंट सी, अगर AC की लेंथ और BC की लेंथ, AC की लेंथ और BC की लेंथ AB लेंथ के इक्वल आ गई, दो स्मॉलर्स का सम लार्जर के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं आ रहे, नॉट इक्वल है तो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, इक्वल है तो कोलिनियर है। ठीक है, नेम ऑफ फिगर। अब फिगर्स के नेम कैसे दोगे, अगर आपने 3 पॉइंट्स देखे और 3 पॉइंट से जो डिस्टेंस आया x x x, तो आप क्या बोलोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक x आया, दूसरा y आया, तीसरा y आया, तो दो साइड इक्वल है, ये थी आपकी इक्विलेटरल। ये क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस। अगर तीनों डिफरेंट आ गए तो x y g, तो स्केलर। अब बात करते हैं 4 पॉइंट्स की, 4 पॉइंट्स थे, ये डिस्टेंस आया x, अपोजिट वाला भी x आ गया, ये आया y, ये भी y आ गया। क्या होगा ये, इस फिगर का नेम क्या होगा, आप कहोगे रेक्टेंगल, जरूरी नहीं है इनका एंगल सेम हो, एंगल 90 डिग्री हो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एंगल कैसे पढ़ेंगे, एंगल तो नहीं पढ़ सकते,
और ये लेंथ तो फाइंड कर सकते हैं डायगोनल, और ये डायगोनल, अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई, ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, दिस इक्वल टू दिस, ये इक्वल आ गए, तो हम क्या चेक करेंगे फिर, बी डी, डायगोनल बी डी शुड बी इक्वल टू ए सी, डायगोनल ए सी। अगर ये ए सी है तो रेक्टेंगल है, अगर ये ए सी नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यहां तक कंडीशन से पता चला हमें पैरेललोग्राम, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रेक्टेंगल बनेगा। ऐसे ही 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स आपके, अभी चारों इक्वल आ गए आपके, ए बी की लेंथ, बी सी की, सी डी की और ए डी की, सबकी लेंथ इक्वल आ गई, तो ये क्या होगा, स्क्वायर नहीं, रोम्बस है अब तक, अब तक ये रोम्बस है। अब हम डायगोनल चेक करेंगे, अगर डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, बी डी इक्वल टू ए सी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है आपकी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो क्या होगा, ये स्क्वायर बनेगा, अगर डायगोनल्स इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं तो रोम्बस। तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और बोलेंगे रेक्टेंगल है, फिर क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगल है, तो आप क्या करेंगे, पहले एसी की लेंथ फाइंड कर लेंगे, या एसी का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो मिड पॉइंट आ गया एसी का, वही मिड पॉइंट इसका होगा। जब इस पॉइंट की वैल्यू पता चल गई, इस पॉइंट की वैल्यू पता चल गई आपको, तो ये बैक पॉइंट अपने आप आ जाएगा। आपने क्या किया, लेट्स से ये x1 y1 था, ये x2 y2 था आपका, ये x3 y3 था, ये x4 y4 था। आपसे b कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है और तीनों की वैल्यू गिवन है, पर ये बता रखा है ये रेक्टेंगल है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, x1 प्लस x3 अपॉन 2, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे y1 y3 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे इस वाले पे, x2 प्लस x4 अपॉन 2 इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू पता है हमें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है हमें, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको, x2। तो ये सब चीजें यूज होने वाली हैं, इन पे क्वेश्चंस करेंगे हम बाद में। ये बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको चैप्टर का। एरिया ऑफ फिगर करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल जो अभी बता रहा था मैं, कि चारों साइड इक्वल है तो जरूरी नहीं स्क्वायर हो, अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो ये सब चीजें डिटेल में करने वाले, रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। अब देखो एक चीज और, ये पॉइंट है लेट्स से 7,8, क्या पॉइंट है 7,8, इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है आपको, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज होती है वर्टिकल के अपोजिट, तो इस साइड में आएगा, हाइट तो सेम रहेगी, साइड पे उसी हाइट पे रहेगा, तो y की वैल्यू सेम रहेगी 8, x की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो साइन चेंज हो गया। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में यूजुअली x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है सारी, मिरर इमेज में क्या होता है, x का साइन चेंज होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, अप साइड बिकम डाउन साइड, तो क्या चेंज होगा, y चेंज होगा, ऊपर से नीचे y चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वाटर इमेज, वो होगी आपकी 7, -8, 7, -8, ये है आपकी वाटर इमेज। वाटर में क्या हो गया, y का साइन चेंज हो गया,
वॉटर में y का साइन चेंज हो गया। कोई डाउट है? सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेट्स में खाली साइन का डिफरेंस है और वो क्या है, कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब सिमेट्रिकल है वो। ये सिमेट्रिकल है। यहां से अगर फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। अगर आप यहां से फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो जब चीजें ओवरलैप कर जाए एग्जैक्टली तो सिमेट्रिकल होती है। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। क्या गिवन आपको? ये फिगर गिवन है। अब इसमें पूछा गया है रेफरिंग टू फिगर 1.3, फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ d1 r1, कहां पे है d1 r1? देखो जल्दी से, d1 ये रहा, r1 कहां पे है? r1 ये रहा। d1 r1 पॉइंट्स दिख गए आपको? रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियांस रूम। रियांस रूम का डोर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? डोर है ये। रियांस के रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? लेफ्ट वॉल का मतलब है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितनी दूर है ये? अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 है, 8 यूनिट्स अवे है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो 11.5 मीटर है, 11.5 यूनिट अवे है। अगर ये है तो ये 8 यूनिट्स अवे है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के तो ऊपर लाई कर रहा है, तो y से 8 यूनिट अवे है डोर, और x से 0। x के तो ऊपर ही है ना, x एक्सिस के तो ऊपर है। x x एक्सिस से कितना डिस्टेंस होता है? y कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे। कोई डाउट है इसमें? अब डोर की दो पॉसिबिलिटी है। डोर ऐसे भी ओपन हो सकता है और दूसरी डोर ऐसे भी ओपन हो सकता है। अब आप जब डिजाइनिंग करेंगे तो आपको चेक करना है कि आप डोर ऐसे ओपन कराएंगे या इस साइड में ओपन होगा, बाहर की साइड ओपन होगा या अंदर साइड ओपन होगा। तो ये सारी चीज डिजाइन में कंसीडर की जाती है। डिजाइन में ये सारी चीजें कंसीडर की जाती है कि डोर कौन सी साइड ओपन होगा। अगर वॉल के साइड ओपन होगा तो स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा आपका, ये स्पेस यूज कर लोगे। और इस साइड में ओपन हो रहा है तो यहाँ पे कुछ रख नहीं पाओगे, ये सारा स्पेस खराब हो रहा है आपका। तो आपको चेक करना होता है हमेशा। नेक्स्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1? d1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x की वैल्यू तो 8 है। अब y एक्सिस तो है ही नहीं, x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो y की वैल्यू 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके? 8, 0। If R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door? अब डोर की विड्थ बतानी है, यहां से यहां तक की विड्थ बतानी है। तो अभी क्या होगा? x2 माइनस x1। x2 है 11.5, x1 है 8, तो 11.5 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 3.5। तो विड्थ क्या आ गई आपकी? विड्थ का क्या आ गई? विड्थ क्या है आपकी? 3.5 यूनिट्स। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या ये कंफर्टेबल होती है? यस, 3 से अबव कंफर्टेबल है। आपके वॉशरूम जो होते हैं उसका यूजुअली 3 होता है, और आपके अदर रूम्स होते हैं बेडरूम वगैरह, वहां पे 3.5 4 तक के होते हैं रूम्स डोर, तो कंफर्टेबल है। क्योंकि आपकी जो ये विड्थ होती है यूजुअली 1.5 होता है, 1.5 से 2 के बीच में होता है, तो आदमी इजीली 2 आदमी निकल सकता है। नेक्स्ट, if a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or she will able to do easily? व्हीलचेयर की विड्थ क्या होती है? क्या व्हीलचेयर इजीली चली जाएगी? व्हीलचेयर क्या होता है? हमारे थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है, जो हमारी विड्थ है ये इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, तो ये तो काफी एक्स्ट्रा है, तो इजीली चले जाएंगे। लास्ट फोर्थ पार्ट है आपका, इफ b1 0,1.5, 0,1.5 ये b1 है,
B2 0,4, ये B2 है आपका। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर्स, ये बाथरूम के डोर्स का एंड पॉइंट्स है, ठीक है। अभी पूछा है रूम के डोर से वाइडर है या नैरो है। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो। 1.5 और 4, 4 माइनस 1.5 क्या हो जाएगा, 2.5 आएगा। तो 2.5 3.5 से कम है, ज्यादा है, लेस है, नैरो है। तो आंसर आएगा नैरो। आंसर क्या आएगा आपका, नैरो। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन O, mark points from -7,0 to 13,0 on x-axis, from 0, -15 to 0,12 on y-axis. Use scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5, answer the questions. Question number 1. Place Rian's rectangular study table with 3 of its fits at point this. ये पॉइंट्स दिए ना स्टडी टेबल, 3 पॉइंट। तो फोर्थ लैग के बारे में पूछा इन्होंने, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। अब 8,9 कहां पे होगा, 8 ये रहा, 9 ये है, तो ये पॉइंट आएगा आपका 8, इधर से चेक किया 9, तो फर्स्ट लैग तो ये आ गई 11,9, 11,9, ये 9 10 11, 11,9 ये आ गई। 11,7, 11,7, 11,7 ये हो जाएगी, 11,7, 3 लैक्स हो गई है टेबल की। तो फोर्थ लैक कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, सिमेट्रिकल फिगर होती है, रेक्टेंगुलर फिगर होती है। तो ये क्या आएगा 8,7। कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, पहले एक्स एक्सिस देखते हैं 8, फिर वाई देखते हैं 7। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे फोर्थ लैक के 8,7। आई होप इट्स क्लियर। रेक्टेंगल बन गया ना ये, तो इसके सेम एक्स वाला कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई वाला इससे सेम होगा, हाइट इसके इक्वल है, विड्थ तो 8,7। इज दिस ए गुड स्पोर्ट फॉर टेबल, क्या ये स्पोर्ट ठीक है टेबल के लिए, बताओ टेबल के लिए स्पोर्ट ठीक है क्या, या टेबल टच होनी चाहिए बोल के। राइट योर आंसर इन कमेंट्स। टेबल यूजुअली हम दीवार के टच करके रखते हैं, या यहाँ से भी स्पेस छोड़ दिया, यहाँ से भी स्पेस छोड़ दिया, बीच में सेंटर में रखी हुई है, क्या ये ठीक है टेबल के लिए स्पेस। राइट योर आंसर इन कमेंट। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या होगी, लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पे ये 11 था, यहाँ पे 8,9 था, इधर 8 का डिफरेंस तो 0 है, 9 और 2 का डिफरेंस, 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, तो विड्थ है 2 यूनिट्स, विड्थ क्या है 2 यूनिट्स है, और ये लेंथ क्या है 8 और 11 का डिफरेंस 3, तो विड्थ है 2, लेंथ है 3, विड्थ है 2 यूनिट, लेंथ है 3 यूनिट। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, टेबल की हाइट क्या होगी, टेबल की हाइट बता सकते हो आप, टेबल की हाइट क्या होगी। आप चेयर पे बैठते हो, चेयर की हाइट मेजर किया आपने कभी, नहीं की है तो आज करना है। नेक्स्ट, इफ बाथरूम डोर हैज हिंज, हिंज का मतलब क्या होता है, जहां से वो टर्न करते हैं उसको हिंज बोलते हैं, जहां पे जो चीज बाइंड करके रखती है डोर को उसको बोलते हैं हिंज।
जहां से टर्न करता है जिसके ऊपर, कब्जे जो बोलते हैं हम हिंदी में। इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1, B1 ये रहा, यहाँ पे हिंज है डोर का, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ ओपन हो रही है, मतलब इधर ओपन हो रहा है, यहां से इस साइड B2 से B1 की तरफ ऐसे ओपन हो गई। B1 पे फिक्स है, B2 पे फिक्स नहीं है, तो ये कैसे ओपन होगा, बेडरूम में ओपन हो रहा है, ये बताया गया। विल इट हिट द वार्डरोब, वार्डरोब को हिट करेगा। अब इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे 2.5 आएगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखो, B1 से ये डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स ज्यादा है, 0 से 3 यूनिट से ज्यादा है, तो इसकी विड्थ तो 2.5 है, तो ये क्या हिट करेगा, ये बेटा जब यहां तक ऐसे ओपन हो रहा है, क्या ये वार्डरोब को हिट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या आएगा, will it hit the wardrobe, no, are there any change do you suggest in the door made wider, आप कितना वाइड ओपन कर सकते हो, ये 2.5 है और ये है 3, तो एग्जैक्ट 3 भी होगा तो इसको यहां तक आएगा वो, अगर 3 भी होगा तो क्या होगा, यहां तक, ये बनेगा, फिर 3 अगर आपने कर दिया तो। अगर 3 आप कर देते हो इसको, तो ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, अभी 2.5 था, 2.5 था, यहां तक आ रहा था, अगर इसको और ज्यादा वाइड कर दोगे आप तो उसको टच करेगा, अगर थोड़ा सा भी कम कर दोगे, 1 यूनिट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दो तो टच करेगा, मतलब रब नहीं करेगा दूसरे को। व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR, 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 ये है शावरिंग एरिया। कहां पे गया, What are the coordinates of the 4 corners OFRP of the bathroom, पहले ये बताना है, उसके बाद पूछा गया था what is the shape of showering area in Rian's bathroom, write the coordinates of the 4 corners, इसके कोऑर्डिनेट्स राइट करने हैं, एक तो ये है, और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था आपका, OFRP, कोऑर्डिनेट ऑफ OFRP, F ये रहा आपका, O ये रहा, R ये रहा और P ये, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट्स देखो, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6, -6,0, -6,0, P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे 9 था हाइट पे और -6 है, -6,9, यहां से देखा आपने -6, हाइट देखी, इधर चेक करी 9। F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तो हमें हाइट पता है 9 है, ये है 0, 0, 9, F के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,9, F के कोऑर्डिनेट्स, हो गए सबके कोऑर्डिनेट्स, ओके तो गिवन ही थे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे थे आपसे SHWR, S के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -6,6, -6,6, एक्स एक्सिस पे देखा -6 है यहाँ पे, वाई पे चेक किया +6 है, एच के क्या होंगे, +6 है, -3, -3,6, इसके क्या होंगे 9 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है ये -2, -2,9। आई होप सबके समझ में आ गया आपको कोऑर्डिनेट्स। मार्क O 3x2 space for the wash basin and 2x3 space for the toilet. Write the coordinates of the corner these space. अब यहाँ पे इसके स्पेस बताने हैं,
वाश बेसिन का क्या दे रखा था 3x2 3x2 स्पेस, ये 3 है ये 2 है विड्थ, ये विड्थ 3 है ये 2 है, ये गिवन है। अब क्या बता सकते हो आप, ये 0.5 हाइट पे है, ये अगर आप यहां चेक करोगे 0.5 है तो 0.5 में 3 ऐड करो तो 3.5। अगर ये 0 से ये यहाँ पे इस पे टच है, अगर इसको आप 0 जूम कर रहे हो, ये अगर ये टच है फिगर में पर यहाँ पे टच है तो जी तो क्या होगा, ये 3 यूनिट्स होना चाहिए और ये 2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स। कॉर्नर से बताना है तो कॉर्नर यहाँ पे 0 कोमा -6,0 था इस कॉर्नर के पॉइंट्स, तो 3 यूनिट्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y में 3 ऐड कर देंगे तो -6,3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इधर 2 विड्थ शो करनी है आपको तो 2 कम कर देंगे इसमें से तो -4,0, यहाँ पे 2 कम करेंगे तो -4,3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4। ऐसे ही वाश बेसिन के लिए आप खुद से राइट करेंगे, सॉरी टॉयलेट सीट के लिए खुद से राइट करेंगे, वाश बेसिन के लिए राइट कर दिया। अदर रूम इन द हाउस, Priyan's room door leads from the dining room which has length 18 feet and width 15 feet. Length of the dining room extends from point P to point A. Point P to point A, कहाँ पे point P? Point P to point A एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब टोटल लेंथ क्या थी, 12 फीट है, अब 18 फीट करना है तो 18 फीट तो टोटल हो गया ये 18 फीट। यहां तक ये 12 है, यहां तक 15 हो गया, 12 + 3 15, 18 करना है तो ये हो जाएगा कंप्लीट, ये कंप्लीट 18। आपसे बोला है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, तो डोर तो यहाँ पे था तो इधर डाइनिंग रूम है ये वाला। Length of the dining room extend from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. अब इसको 15 विड्थ करेंगे और 18 ये करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स बता दें। तो ये x की वैल्यू 12 है, इसमें 15 माइनस हो जाएगा, 12, 15, ये -6, 15 -15, तो ये रूम बनेगा आपका डाइनिंग रूम। Place the rectangular 5 into 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. अब इनका सेंटर कहाँ होगा, 18 का सेंटर कहाँ होता है, 18 का हाफ क्या होगा 9, तो 9 इधर से 9 करेंगे तो ये आएगा 3, तो अब 15 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5, 7.5, तो मैं जूम कर रहा हूँ ये 7.5, यहाँ पे ये सेंटर है, टेबल का मिड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। अब लेंथ क्या है टेबल की, 5 into 3, 5 into 3, तो 1.5, 1.5, 3 हो गया टोटली, ये 2.5, 2.5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे आपके, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आए थे 3, -7.5, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे। तो हमने क्या किया यहाँ पे 2.5 क्या कर दिया इसमें, इधर एक्सटेंड किया तो 0.5 और ये 1.5 कम करेंगे तो 6, 1 पॉइंट ऐड करेंगे तो 9, 0.5, 9। हाइट सेम है, तो हाइट सेम है तो -9, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 + 2.5
5.5 5.5 -6, तो ये डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जो कि बिल्कुल सेंटर में होंगे। तो यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस।